अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज जो हमारा भाई कॉन्सेप्ट है, जैसे भाई आपने थंबनेल में पढ़ा है कि भाई 6 जुमलों में से आप 50 न्यू कॉन्सेप्ट सीखें और कोई भी एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखे एरर्स। एरर्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपके आते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले देखिए ही हमारा प्रोनाउन होता है, तो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट में देखें, जैसे भाई ये ही, शी, इट, एवरीवन, एनीवन या वन, तो ये हमारे होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। ये हमारे होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। ये हमारे प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो इनके लिए हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है भाई? उसके साथ हमेशा एस होता है। जैसे जैसे इज में एस है, और हैज में एस है, और जैसे वाज में एस है। या तो जब हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम लिखते हैं ही प्लेस। तो भाई ही प्रोनाउन है, इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब है। सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर हमें एरर पता चलेगा। ही इज वर्किंग, ये वर्किंग, तो भाई इज है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बन गया, और ये मेन वर्ब। किसी जुमले में एक ही मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और सपोर्टिंग वर्ब होते हैं। आराम से देखें, ये हमारा प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कौन सा है? ये प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन हमारा हुआ। तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, ये वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब। इसके साथ इंग लगा हुआ है, यानी ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है। विद अ व्यू टू विन दिस मैच, तो विद अ व्यू हमारा फ्रेज है यहाँ तक। विद अ व्यू टू विन दिस मैच। टू के बाद आपको लगता है कि भाई जिरेंड नाउन आता है और उसके साथ हम से टू लगाते हैं, तो ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कुछ ऐसे हमारे फ्रेज होते हैं जहाँ पर इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है। जैसे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गौर से, विद अ व्यू टू, एक ऐसे यहाँ लिखा होता है भाई लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इनके साथ जब लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए या विद अ व्यू आ जाए, तो भाई हमें यहाँ पर जो है वर्ब जो होता है उसके साथ V1 के साथ हमें ing लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक है कि भाई देखें, दिस जो है, जैसे देखें दिस मेज और दिस मेज, यहाँ पर दिस मेज वीक आर्टिकल है। वीक आर्टिकल होते हैं। वीक आर्टिकल्स कैसे होते हैं? जिसमें जैसे दिस बुक, ये वीक आर्टिकल हमारा है, तो इसके पीछे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जो इशारे करने वाले होते हैं उसे हम वीक वर्ड आर्टिकल कहते हैं। या वही ऐसे, जैसे भाई माय बुक, तो ये भी वीक आर्टिकल है। इसके आगे आप ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज अ माय बुक, नहीं होगा, दिस इज माय बुक। तो इस तरह यहाँ वही दिस बुक, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये भाई विन, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पर आपका एरर है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा विनिंग। और दूसरी बात भाई कि जब भी हम एक, जैसे भाई रन होता है, तो अगर हम इसके साथ इंग लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट को हमें दोबारा लिखना पड़ता है रनिंग। तो इस तरह हमें विनिंग को क्या लिखना पड़ा? 2 दफा लिखना पड़ा, और इसके साथ हमने क्या लगाया? इन लगाया। तो इसके साथ भी ऐसे हो सकता है भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर भी विनिंग आ जाएगा, तो विन नहीं आएगा। इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज हम नहीं करेंगे। ऐसे कुछ हमारे, ये हमारे फ्रेज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रेज। ये हमारे फ्रेज हैं। इन फ्रेज के साथ हमें इंग फॉर्म लगानी पड़ती है, और इसे हम कहते हैं फ्रेज। तो भाई बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट प्रोनाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये वर्ब हमारा सिंगुलर आ गया। और उसके बाद किसी भी मेन वर्ब के साथ आईजी हो तो समझ जाओ कि भाई ये कंटिन्यूअस। देखिए, लेकिन इसके पहले देखेंगे भाई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और ये मेन वर्ब का काम करे। कभी कभी इंग फॉर्म जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, बी केयरफुल, लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे, वो बड़ा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई, यू एंड ही आर नाइबर्स। तो भाई लग तो सही रहा होगा, आई भी है, यू भी है, एंड ही भी है, और आर इनके साथ
पिलुलर वर्ब भी लगा हुआ है, पिलुलर वर्ब है, हाँ भाई ये पिलुलर इसको वर्ब कहते हैं। तो और देखिए नीचे जो है हमारा नाइबर, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोनाउन की जो तरतीब दी गई है वो गलत है। इसकी तरतीब कैसे देते हैं भाई, जब हम किसी दो यानी अपने और किसी और की बात करें तो सबसे पहले हम उसका जिक्र करेंगे जो और है, जैसे भाई ही एंड आई, या अगर मैं कहूँ भाई यू ही एंड आई, तो भाई इसका फार्मूला होता है। देखिए भाई प्रोनाउन कैसे होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमें इन्हें कहते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और देखिए भाई यू और यू सिंगुलर और प्लूरल, इसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन होते हैं, इसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और भाई ही शी इट, और ये क्या होते हैं हमारे दे, थर्ड पर्सन होते हैं, ये प्रोनाउन है और ये से हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो इसी तरह आपको क्या रखना है, याद रखना है, आपको इसका फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला होगा भाई, फार्मूला होगा 231, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है देखिए यू, यू तो भाई फर्स्ट पर्सन, तो भाई इसे आप तरतीब सही देनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, पहले आप यू रखोगे, पहले आप यू रखोगे और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है भाई ही, तो थर्ड पर्सन आपका आ गया ही। तो आखिर में फर्स्ट पर्सन आ जाता है, इसलिए सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये प्रोनाउंस की क्या होती है प्लेसमेंट। भाई चीज़ों को सही जगह पर रखना सीखें और उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखें। पोजीशन और आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एरर में, वो पहचाने, जैसे आप नाउन को पहचाने, सारी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचाने। तो यहाँ पर चक्कर जो था वो हमारा प्रोनाउन का था। और ये देखें भाई थर्ड वन, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। अभी भाई देखें ये जैसे सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं ये आप तो जानते होंगे कि भाई आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, ठीक है, दे होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर देखिए भाई जब आपको प्रीपोजिशन नजर आ जाए, ये फार क्या है भाई प्रीपोजिशन है, जैसे भाई बिटवीन आ गया आपकी प्रीपोजिशन है, ऐसे अक्सर करके एग्जाम में देगा। फार के बाद इसने यू जो है ना, वो यू सब्जेक्टिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी आता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई, गौर से देखें, वो इस तरह होते हैं, जैसे भाई मी, हिम, हर, अस, देम और यू, तो इस तरह। तो यहाँ पर देखें भाई फार आ गया तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, तो यू तो सही है और एंड भी सही, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका मी। तो भाई दीज बुक्स और आर प्लूरल आ गया वर्ब, इसमें भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा भाई कौन सा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और चौथा जुमला है हमारा द ओल्ड यू गेट, द ओल्डर यू गेट, द वाइज यू ग्रो। अभी देखिए यहाँ पर ये द जो होता है, कभी कभी आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि भाई सुपरलेटिव के साथ सिर्फ द लगता है, ऐसे नहीं, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसमें भी लग सकता है। देखिए भाई जैसे पहले सेंटेंस को पढ़ें, द ओल्डर यू गेट, द वाइज यू ग्रो। तो भाई जब द ओल्डर आ जाए, एक कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, यू गेट, तो यहाँ पर भी हमें कंपैरेटिव डिग्री देनी पड़ेगी, द ओल्डर यू गेट, द वाइजर यू ग्रो। तो इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री देनी पड़ती है, वो लाजमी है। अभी 6 सेंटेंस देखिए भाई, शी नोज टू सिंग एंड डांस, यानी आपको लगेगा भाई ये थर्ड पर्सन, एस आया सही है, टू इसमें लगा और सिंग एंड डांस, तो आप कहोगे शी नोज सिंगिंग। नहीं भाई ये डायरेक्ट ऐसे नोज जो होता है वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं उठाता है, वो क्या उठाता है हाउ टू, क्या उठाता है हाउ टू। तो हम ऐसे लिखेंगे शी नोज हाउ टू सिंग
एंड डांस। तो इसकी करेक्शंस ऐसी होती है, हमेशा हम इसमें हाउ टू और सिंग लगते हैं। ये भाई थर्ड पर्सन प्रोनाउन और इसके साथ हमें एस लगाना पड़ा। तो इसी तरह हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की और एक ही 5 और 6 सेंटेंस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियोस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस टू सब्सक्राइब। ये भाई सारे आपके इम्तिहानों के लिए ये एरर पार्ट्स आता है और इसे जो है आप अच्छी तरीके से क्या करें, समझें। और उसको अगर आप में कोई भी एक चीज़ समझ में नहीं आए जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो या आज के लेक्चर से रिलेटेड हो, तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हर एक चीज़ क्लियर कराना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।